अस्सलाम वालेकुम सर, शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन देते रहे कि ये जो क्वेश्चन आज करवाया जा रहा है ये पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा ना बड़ी बने। तो इस सिलसिले में ये बताएं कि ये क्वेश्चन जो आज हम इसमें समझा रहे हैं आपको, ये सन 2000 में 2002, 2004, 7, 10, 15 ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है और एक्सरसाइज आपकी जो है इसमें 2.2 है और 2.2 के ये आपको बताता चलूं कि इसके अंदर आपके 4 पार्ट्स है और लास्ट वाला तो एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस पक्के पक्के हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं, आपको बताया जा रहा है। इसमें सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दी हुई है और उसे हमें याद रखें। जब भी कॉम्प्लेक्स का लफ्ज आए तो आपके जहन में चैप्टर नंबर 2 का जहन में आना चाहिए और हमारे पास इसके मुख्तलिफ फॉर्मूलाज हैं जो आपको जहन में अच्छे आने चाहिए। और हमें जो क्वेश्चन दिया है हमने यहाँ पे 2 आपको ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं इक्वल टू इस ऑर्डर पेयर के इक्वल दिया है। तो अब बुनियादी तौर पे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 10 में भी किए हुए हैं। तो हमें यूज द रिलेशन, अब रिलेशन हमें जो है उन्होंने मल्टीप्लाई का भी दिया है, ऐड का भी दिया है। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का रिलेशन इस्तेमाल हो रहा है और उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस फॉर्मूले को कह ले, और ये फॉर्मूला हमारे जो है ना एमसीक्यूज के अंदर भी आता है, ये भी नोट कर लें। ये चीज लिखी आएगी, आपने इसको टिक करना होगा और यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के मुताबिक, इस रिलेशन के मुताबिक अरेंज कर देना है। ए यहाँ पे हमारे पास x है, b y है और c 2 और d 3 है। इसी तरह ये वैल्यू सेम टू सेम रहेगी और यहाँ इन दोनों को देखते हुए इसके मुताबिक ये शक्ल बना देंगे। तो देखते हैं ये शक्ल क्या कहती है। कहती है कि a को c से मल्टीप्लाई कर दो। अब a यहाँ पे हमारे पास x है, अगर आपकी आसानी के लिए हम यहाँ लिख भी देते हैं a हमारे पास x है और इसी तरह b हमारे पास जो है b आ रहा है y के इक्वल और c जो है वो 2 के इक्वल, c जो है वो 2 के इक्वल और इसी तरह से d जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल आ रहा है। तो हमने ये ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर a को c से मल्टीप्लाई करें तो a देखें यहाँ पे x है और c 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस रूल की साइन है जो कि आपने लगानी है, तो माइनस है और ये सारे पॉजिटिव है तो माइनस मस्ट आएगा इसमें, तो माइनस आ चुका है। और c को d से मल्टीप्लाई करना है, हमने देखते हुए c2 लिया है और d जो है आपके पास c और d, तो c और d ये 2 नंबर हैं और c और d ठीक है। a और c ये फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, अच्छा हुआ पकड़ में आ गई वरना काम खराब था। यहाँ पे बुनियादी तौर पे a c से मल्टीप्लाई हो रहा है और b और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब चूंकि वजह यह है कि हमने इस क्वेश्चन को किया लेकिन थोड़ा सा हमसे ये मिस्टेक हो गई। बहरहाल मिस्टेक का लफ्ज इसलिए बना, मिस्टेक हो जाती है। तो b और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो b और d आपको ये नजर आ रहे हैं। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, जबकि बता दिया साइन वैसे के वैसे आ जाएगी और बीच का कॉमा वहीं रहेगा, इसने इधर उधर नहीं जाना भाई, सेंटर में कॉमा रहेगा। फिर उसके बाद a को d से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा a और ये रहा d और हमने यहाँ पे लिखा है a को x और d को यहां से देखते हुए 3 लिखा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 3x आ गया। इसके बाद लास्ट है b को c से मल्टीप्लाई करना, तो b आपके पास y और c आपके पास 2 है तो 2y हमारे पास आ गया। साइन यहाँ पे प्लस है और ये वैसे के वैसे ही हमने नंबर उतार दिया। तो भाई यहाँ तक हमने बात आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आगे क्या करना है कि ये कॉमा बीच में आ जाएगा और इस
दोनों टर्म्स को आप इस पहली टर्म के इक्वल ले लेंगे और इसी तरह इस दोनों टर्म को इसके इक्वल ले लेंगे और कॉमन है बिल्कुल बीच में रहना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। और यहाँ अब हमने क्या करना है कि x की या y की इक्वेशन बनानी है। हमने x की बनाई है, इधर भी x की बनाई है, और भी बहुत सारे तरीकेकार हैं, लेकिन हमारे तरीके को सीख लें। और किस तरह से कि 2x यहाँ पे स्टिल हो गया और -3y उधर जाके प्लस का 3y हो गया, यानी कि यहाँ माइनस से इक्वल के बाद उधर जाके आपको मालूम है कि साइन चेंज हो जाती है 3y, और जो x से मल्टीप्लाई होता है उधर जगह अपोजिट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि 3x इधर रुक गया और 2y को उधर ले गया और उसके बाद 3 को अपॉन में ले आए। इसे नंबर 1 कह दिया, इसे नंबर 2 कह दिया, फिर इसके बाद इन दोनों को लड़वा दिया आपस में, यानी कि कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया फ्रॉम 1 and 2, तो x से x कैंसिल हो गया और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। अब यहाँ पे जब इक्वल टू आया हुआ है तो मैंने जब बच्चों को पढ़ाया, मुझे बाद बच्चे बहुत ज्यादा वीक नजर आते हैं। बहुत अफसोस होता है कि छोटी क्लासों में उन्होंने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है ये नोट कर लें भाई, यहाँ से अपॉन आ रहा है और यहाँ तक आ रहा है, यानी दोनों टर्म के नीचे जब एक ही अपॉन होगा, इधर भी दोनों टर्म के नीचे एक ही अपॉन होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग अपॉन में नंबर होते तो पहले एलसीएम लेते फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई को उर्दू में पता क्या कहते हैं? बजरिया जरबे चिल्ली पाए। मजा आया होगा सुन के, लेकिन क्या करें कि लफ्ज है ऐसा और कोई ये फनी नहीं है, फनी वर्ड है लेकिन मजाक नहीं है। तो अब ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, हमने डायरेक्ट कर दिया। आप भी कर दीजिएगा, पेपर छूट जाएगा वरना आपका। 3 5 15, 3 3 9, साइन वही रहेगी। और 8 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना तो 16 हो गया और 2 2 4 हो गया। अब यहां से जो है वो x गायब हो चुका है, हमें y की वैल्यू मालूम हो सकती है। हमने 9y को इधर रखा और -4y को इधर ले आए, माइनस से प्लस हो जाएगा और 15 को वहां ले गए तो वो माइनस में आ गया। अब 16 में से 15 को लेस करें तो 1 आता है और 9 और 4 को y के कोफिशिएंट को ऐड करें तो 13y आता है। तो y की वैल्यू आ गई 1/13। तो y का तो मसला हल हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारे पास 1/13 आ गई है। अब याद रखें कि ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ये कह रही हैं भाई y मेरे अंदर रख दो, मेरी वैल्यू x की ले आओ, यानी मेरे अंदर से मुराद है y के अंदर है। 1 इक्वेशन कहती है y के अंदर वैल्यू रख दो और x की ले आओ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहा है। अब दोनों में से देखना हमारी आसानी किसमें, यहाँ नंबर थोड़े थोड़े से बड़े हैं तो यहाँ थोड़े थोड़े छोटे तो इसमें रख दें, आंसर हमेशा सेम आता है। तो अब हम x की जो y की वैल्यू है वो हम इसमें रखेंगे, जो x का फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि देखें आप 5 + 3 तो वैसे लिख दिया हमने, लेकिन y की जगह यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को उतारना है। और अपॉन में 2 हरगिज नहीं बोलना, अक्सर बच्चे 100 में से 15 बच्चे भूल जाते हैं अपॉन में 2 लिखना, ठीक है ना। इधर उधर नहीं देखना एग्जाम के दौरान, यहाँ पे 2 लाजमी लिखना है। फिर हमने ऊपर एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 और प्लस का 3 और 13 चूंकि अपॉन में आ जाएगा तो 2 जो है ऊपर आके ना उलट हो जाता है, तो 13 से 2 मल्टीप्लाई होके आपका 26 बनता था। लेकिन हमें चूंकि पता था 65 को 3 में ऐड करेंगे तो कैंसिल होगा, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, इसे नहीं करें आप, बाहर ही रहने थे। 68 को 2 से हमने डिवाइड किया, 34/13 आ गया। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन सेट निकल आया। और याद रखें यहाँ पे भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत गलती करते हैं। और वो गलती ये करते हैं कि जब 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशंस होती हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, यानी इक्वेशन भी 2 है, 1 और 1 यानी कि 2,
और उसका आंसर x और y का जब आता है तो आंसर हमेशा डबल ब्रैकेट में रखते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो x ही होता है वेरिएबल या सिर्फ y होता है, उसके दो आंसर आते हैं, उसे हम सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर कभी मैथ्स के वाइवा होने लगे तो वो इसी तरह की बातें पूछेंगे कि डबल ब्रैकेट कब यूज होता है, तो फिर आपने ये कहना है जब आपके टू वेरिएबल्स की लीनियर दो इक्वेशंस दी जाए तो उस सूरत में डबल ब्रैकेट आता है। और ये हमारा आंसर आ चुका हुआ है। और यहाँ पे जैसे हमने बॉक्स बनाया था तो इधर भी आप बॉक्स बना दें, लेकिन बॉक्स से एक बात याद रखें, बॉक्स उस वक्त बनाएं जब आपको कंफर्म हो गया आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ना, अपने आप को यकीन है कि आपने बिल्कुल सही किया। क्योंकि बाद में एग्जाम में जब चेक करते हैं ना तो वो डिब्बों पे नजर पड़ती है तो बीच में वो देखते ही नहीं है कि क्या किया, वहां से ही राइट। लेकिन आपके आंसर गलत है और आप डिब्बा बना रहे हैं तो वो वहां से ही क्रॉस कर देगा। तो लिहाजा डिब्बा उस वक्त बनाए, यानी कि यहाँ पे बॉक्स उस वक्त बनाए जब आपको अपने पे यकीन हो गया आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई गलती नहीं है, तो डिब्बा बना दें। तो ये हमारे पूरे के पूरे 2 चैप्टर में ए इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन था। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।